शंकर जी ऊपर से ही प्रणाम। अच्छा, शंकर जी समझ रहे हैं कि ये तो लीला है, यदि मैं नीचे जाके भगवान से प्रणाम करूंगा तो भगवान अभी दुख का अभिनय कर रहे हैं और फिर ये भंग हो जाएगा। अब भाई ऐसा है कि आपके गांव में चल रही है रामलीला, आपका भाई बना है राम, हाँ आपका भाई बना राम, उसको कहा गया है कि भाई सीता का प्रसंग है, जरा तुम रो सबसे पूछो हे सीता हे सीता। तो भाई उसको, आपका भाई है तो राम का अभिनय कर रहा, तो उसको भी रोना पड़ेगा कि नहीं। अब क्या हुआ कि बड़ा भाई बना था राम, वो रो रहा था राम बन करके, उसको कहा गया था कि तुम्हें रोना है और बोलना है हे सीता कहाँ हो, हे सीता, ऐसा करना है। अब बड़ा भाई रोने लगा, छोटा भाई बैठ, उसे कुछ पता नहीं था। अब छोटा भाई दौड़ के गया, भैया क्यों रो रहे हो, यहाँ आओ, भाभी को ढूंढ, भाभी घर पे है, आपको पता नहीं, कुछ नहीं हुआ भाभी को। तो कथा कुछ और थी, कथा कुछ और हो गई। तो शंकर जी को तो सब पता था कि ये भगवान है और सीता कहाँ है वो भी जान रहे हैं और शंकर जी भी जान, परंतु ये केवल अभिनय चल रहा। जैसे रामलीला में आप लोग भी राम का किरदार करते होंगे, यदि मिल जाए तो कर लेते थे बचपन में। तो लीला है, राम एक लीला कर रहे हैं, एक संदेश, एक मैसेज देना चाहते हैं हम सबको कि देखो मर्यादा कैसी होती है, मर्यादा का पालन करना है, एक मैसेज देना चाह रहे हैं हमें। तो शंकर जी ने ऊपर से प्रणाम कर लिया, जय सच्चिदानंद जग पावन, हे पावन, हे परमपिता, हे प्रभु, आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। नीचे से ही शंकर जी ने प्रणाम भगवान शिव को किया, परंतु यह दृश्य जब माता सती ने देखा तो सती ने देखकर कहा, लो मेरे पति प्रणाम कर रहे हैं, मेरे पति शंकर जी। अब सती को बड़ा संदेह हुआ, राम 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 राम। सती सुदशा शंभु के देखी और उपजा संदेह विशेषी। हाँ, बड़ा अपार संदेह माता सती के अंदर जागा। सती सुदशा सती सुदशा शंभु के देखी और उपजा संदेह विचार क्या आया कि हमारे पति तो जगदीश हैं, हमारे पति तो सब जानते हैं शंकर जी, इनसे गलती तो हो नहीं सकती, इन्होंने क्यों प्रणाम किया भला। अब बड़ा संदेह माता सती को। शंकर जी से कहने लगी, आपने क्यों प्रणाम किया, ये कौन है जिन्हें आपने प्रणाम किया। तब शंकर जी ने समझाया, देवी जिन्हें हम प्रणाम कर रहे हैं यह राम है, जिनकी अभी अभी कथा आपने सुनी है। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु मैं मुनहि सुनाई, ये वही राम है। हाँ, लाग न और उपदेश, बहुत समझाया शिव ने कि ये राम है, भगवान है, पर सती को पहले गुरु पर संदेह और अब भगवान पर संदेह हो गया। और जब संदेह हुआ तो शंकर जी ने कह दिया, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाय परीक्षा ले हो। तब लगी बैठ आहूँ बट छाही, जब लगी तुम अहूँ मोहि पाही। जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करे हूँ सुजतन विवेक विचार। भगवान शंकर कह रहे हैं तुम्हारा भ्रम जैसे जाए। अब तुम एक काम करो, तुम्हें बहुत संदेह है, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो जाओ फिर परीक्षा ले लो। सती बोली, ये बढ़िया है। अब देखो तो मास्टर जी विद्यार्थियों की परीक्षा लेते थे, आज विद्यार्थी मास्टर की परीक्षा लेने चल पड़े। और सती को संदेह जो था राम पर कि ये भगवान होते तो इन्हें अपनी पत्नी की खबर लग नहीं जाती। कैसा भगवान जो पत्नी के लिए व्याकुल है। अच्छा, सती को भ्रम यही तो था
कि इन्हें ये भगवान होते तो अपनी पत्नी को ढूंढ ना लेते, रावण के पास है पता ना कर लेते। ये पता नहीं लगा पा रहे हैं, इसका अर्थ ये भगवान नहीं है। अब सोचो कि माता सती यदि भ्रमित हो गई राम को देखकर, तो साधारण प्राणी यदि भ्रमित हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। मोहियंत यत् सूर्य, बड़े बड़े ज्ञानी यत्सूरी मोहित हो जाते हैं भगवान की भगवत्ता को देखकर। सती गई परीक्षा लेने, और जब सती परीक्षा लेने गई तो वहां सती ने क्या किया, सती तो चली गई और भगवान शिव एक बट की छांव में, एक वृक्ष की छांव में बैठ गए और भगवान का ध्यान करने लगे और सोचने लगे कि अब सती का कल्याण नहीं है, अब सती का कल्याण बिल्कुल नहीं है। अब सोचिए कि कोई भगवान पर संदेह करे तो भला उसका कल्याण कैसे संभव है। सती जी गई हैं और ध्यान शंकर जी लगा रहे हैं, और जब सती गई तो जानते हैं क्या बनकर गई, इन्होंने रूप बना लिया सीता का। कैसे परीक्षा लें, बोले ये सीता को खोज रहे हैं, क्यों ना हम भी सीता बन जाएं। तो माता सती सीता बन गई, और सीता बनकर माता सती खड़ी हो गई राम के आगे। प्रभु मैं आ गई रावण के पास से। राम ने ध्यान से देखा, हाँ राम ने ध्यान से देखा, कहा माता जी कहूँ बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेले फिरहूँ के हेतु। राम बचन मृदु गूढ़ पुनि उपजा अति संकोचु। सती सभीत महेश पही चली हृदय बड़ सोच। शंकर जी सती आई सीता बनकर, राम ने कह दिया माँ जंगल में अकेली घूम रही हो, शिव जी कहाँ हैं, हमें तो बताओ। अब सती घबराई, राम राम मैं तो सती बनी हूँ, सीता बनी हूँ और आपने पहचान लिया। तब राम ने कहा माँ मेरी सीता सदा अपने पति के पीछे हुआ करती है, आप आगे खड़ी हैं, आगे तो मेरी माँ ही खड़ी हो सकती है, मेरी पत्नी कभी खड़ी नहीं हो सकती। ये मेरी पत्नी के संस्कार नहीं है। कई बार संस्कार आपकी पहचान बन जाते हैं, इसलिए संस्कार कभी मत त्यागिएगा। संसार ही हमारी पहचान है। और श्री भगवान शिव के पास जब माता सती गई तो जहां देख रही हैं वहां राम लक्ष्मण सीता नजर आ रहे। सीता माँ सती जा रही थी तो राम लक्ष्मण सीता को देखा, फिर यहाँ मुंह कर लिया। सती माँ परीक्षा लेने गई हैं तो भगवान बोले आई हो परीक्षा लेने, अब हम ही दिखा देते हैं आपको। जहां दृष्टि डाला माँ सती ने वहां राम सीता, वहां राम सीता। आंख बंद कर ली माँ सीता, माँ सती ने। अब देखो कि भक्त तो भगवान को देखने को तरसता है, और माता सती को राम का दर्शन हुआ तो आंख बंद कर लिया माता सती ने। क्यों? क्योंकि राम तो मिले पर राम के प्रति सती का संदेह था, और यदि संदेह लेकर भगवान के पास गए तो भगवान मिल भी गए तो आंख खुलेंगी नहीं, जैसे सती की आंख खुली नहीं। इसलिए संदेह ना हो, भगवान संदेह का नहीं श्रद्धा का सब्जेक्ट है। हाँ, एक सज्जन हमसे बोलने लगे महाराज जी बताओ कि भगवान राम राम जपने से क्या फायदा होगा बताओ। एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी राम राम जपने से क्या फायदा होगा ये बताओ। एक सज्जन ने हमसे कहा राम राम जप रहे हैं हम, क्या फायदा होगा। हमने कहा आप बीड़ी पीते हो? हाँ। सिगरेट पीते हो? हाँ। तंबाकू खाते हो? हाँ। हमने कहा फिर तंबाकू खाने से क्या फायदा है, बीड़ी पीने से क्या फायदा है, गुटखा खाने से क्या फायदा है? हाँ क्या फायदा बेटा, गुटखा खाने से कोई फायदा नहीं, बीड़ी पीने से कोई फायदा नहीं,
सिगरेट पीने से कोई फायदा कुछ नहीं है, फिर भी लोग खा रहे हैं गुटखा, फिर भी लोग पी रहे हैं बीड़ी। यदि बिना फायदे के आप बीड़ी गुटखा खा पी सकते हैं तो फायदा छोड़ के थोड़ी देर के लिए राम राम जप लो ना। जब जपोगे तो यहाँ बाद में फायदा मिलेगा ही मिलेगा। हर बात में फायदा फायदा ढूंढते हो। बताओ बीड़ी पीने से क्या फायदा है, तंबाकू खाने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं, फिर भी लोग खा रहे हैं। हाँ, तो अब खा रहे हैं, अब बिना फायदे के गुटखा तो खा रहे हैं, पर राम नाम जपने का कहो तो इन्हें फायदा चाहिए। हाँ, अब माता सती जब आई तो माता सती ने, शंकर जी ने कहा कहो देवी हो गई परीक्षा। तब माता सती ने कहा, माता सती कह रही हैं, कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। क्या कहा मां सती ने? कछु ना परीक्षा। हे प्रभु मैंने कोई अब देखिए सती ने भगवान शिव से झूठ कह दिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। माता सती ने पहली बात तो गुरु पर संदेह किया, दूसरी बात भगवान पर संदेह किया, और तीसरी बात अब पति से आपने अपनी बात झूठी कह दी। परीक्षा लिया पर कह दिया मैंने नहीं लिया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हाँ, एक तो भगवान पर संदेह है और ऊपर से अपने पति को तो कम से कम सच सच कहना था, पर सती माता ने यहां भी गलत कह दिया, झूठ कह दिया ना, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अब शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा, सारी पिक्चर सामने आ गई। माता जी पार्वती सती सीता बनकर गई। अब शंकर जी ध्यान लगाकर देखे और मन में संकल्प ले लिया, सती आपने सीता का रूप बनाया है, सीता मेरी माँ है, तो आज से आप भी मेरी माँ हो गई। अब मैं पत्नी के रूप में भला मैं आपको कैसे स्वीकार करूं? शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया, पत्नी के रूप से त्याग कर दिया। अब देखते हैं तो माँ के रूप में देखते हैं। शंकर जी जब इस प्रकार का संकल्प ले रहे थे तब देवता जय जयकार करने लगे, वाह शंकर जी आप सबसे बड़े भक्त हैं, भगवान के लिए भला ऐसा कठिन प्रण कौन कर सकता है कि अपनी पत्नी का त्याग कर दिया आपने। अब शंकर जी ध्यान लगाकर बैठ गए। अब सती के अंदर बड़ी गिलानी होने लगी, राम 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 राम, क्या कर दिया मैंने, क्या अपराध कर दिया। एक छोटी सी बात यहां मैं आपको कहूंगा कि जलुपय, गोस्वामी जी गा रहे हैं, जलुपय सरिस बिकाय देखा हूं प्रीत की रीत भली, बिलग हों ही रस जाय कपट खटाई परत पुनी। पानी में, दूध में थोड़ा सा पानी मिलाओ ना तो पानी भी दूध के भाव बिक जाता है, पर पानी में दूध मिलाकर, दूध में पानी मिलाकर नींबू निचोड़ दो ना तो पानी अलग और दूध अलग हो जाता है। उसी प्रकार से कि यदि आप प्रेम करते हैं तब तो ठीक है, पर प्रेम में थोड़ी सी कपट की खटाई मिल जाए ना तो सब अलग अलग हो जाता है। आज सती ने प्रेम में कपट मिला दिया। कपट क्या है? पति से झूठ कह दिया, यही तो कपट हो गया। रिश्ते तब कमजोर हो जाते हैं जब पति की बात पर पत्नी को विश्वास नहीं होता और पत्नी की बात पर पति को विश्वास नहीं होता, रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। माता सती, अच्छा भगवान शंकर ने तो कहा था कि ये भगवान है प्रणाम कर लो, पर माता सती ने पति की बात पर विश्वास नहीं किया।
यही गलती हम लोग भी करते हैं कि आज पति की बात का पत्नियां विश्वास नहीं करती। पति कहता है कि ये बात ऐसी है, ना तुम झूठ बोल रहे हो। कभी पत्नी कहती है ये बात ऐसी है, पति कहता तुम झूठ बोल रहे। अर्थात ना तो पति को पत्नी की बात पर विश्वास है, ना तो पत्नी को पति की बात पर विश्वास है। और जहां विश्वास नहीं है वहां घर भगवान शिव का ही क्यों ना हो वो टूट जाया करता है। आज भगवान शिव का घर टूट गया। माता सती अब परीक्षा लेकर आई। शंकर जी 87,000 वर्ष के कड़ी समाधि में चले गए और जब समाधि खुली तो माता सती ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मेरे अपराध को क्षमा कर दो। शंकर जी ने सामने आसन दे दिया माँ की तरह और कथा सुन, मतलब सती की कोई बात सुनी नहीं, कथा सुनाने लग गए। अब क्या हुआ? अब भगवान शिव ने क्या किया कि एक दिन दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था। माता सती के पिता ने यज्ञ किया था। उस यज्ञ में सारे लोग गए, सबको बुलाया गया, शंकर जी भी गए। परंतु हुआ ये कि जब दक्ष आए तो सबने खड़े होकर स्वागत सम्मान किया, परंतु सती शंकर जी वहां पर बैठे रहे। सब आए, दक्ष जब आए तो सबने खड़े होकर उनका स्वागत तो किया, पर भगवान शिव बैठे रहे। भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने शिव का अपमान किया, अनादर कर डाला, गालियां दे दी, क्यों बुलाया इसे, इसे उठने का ज्ञान नहीं, खाने का। भारी सभा में अपमानित कर दिया। पर धन्य थे भगवान शिव, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, प्रेम पूर्वक वापस आ गए। हाँ, और जब आए तो दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया। उस यज्ञ में फिर से सबको बुलाया, पर भगवान शिव को और सती को फिर निमंत्रण नहीं दिया। और जब निमंत्रण नहीं मिला तब भगवान शिव तो ध्यान में थे ही। माता सती ने देखा कि देवी देवता जा रहे हैं, पूछा बहन कहाँ जा रही हो? तो बताया तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। अब सती, अच्छा समाज में ऐसा ही होता है, किसी को पता चल जाए कि फलाने को बुलाया नहीं गया ना तो लोग उसी के घर से निकलते हैं सामने से। भैया जी सुनो, एक सज्जन ने क्या किया, एक बड़े भाई ने अपनी बेटी के विवाह में अपने छोटे भाई को बुलाया नहीं। पड़ोसियों को पता लगा तो लोग बड़े भाई के घर शादी पे आ रहे थे, पर जूता उतारने छोटी भाई के घर पे जा रहे। भाई साहब राम राम, अरे आपके भाई के भतीजी की शादी है, आप चले नहीं शादी में? अब वो भाई सबसे एक ही बात कहे, भाई ने बुलाया नहीं, भाई ने बुलाया नहीं। अच्छा सुनो, हम जूता उतार रहे हैं आपके घर पे, आके पहन जाएंगे। ठीक है। इस प्रकार का व्यवहार लौकिक व्यवहार हो गया है। माता सती, शंकर जी सती को नहीं बुलाया गया, देवी देवताओं को पता था तो इनको जरा दूर से जाना चाहिए था। कैलाश पर्वत से निकल रहे हैं ताकि पार्वती को लुभा सकें। पार्वती सती जी पूछी कहाँ जा रहे हो? बोले आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं, आपको पता नहीं है? ना हमें तो कछु पतो ना है। अच्छा, तो आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं। सती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, आपको पता नहीं है? शंकर जी बोले खूब पता है। अरे तो चलना नहीं है? शंकर जी बोले कैसे चलें, कोई निमंत्रण आया हो, कोई चिट्ठी आई हो, कोई टेलीफोन आया क्या? बोले कुछ नहीं आया। तब शंकर जी कहते हैं कि जहां हमें कोई सम्मान सहित ना बुला रहा हो वहां जाने से हमारा कल्याण नहीं होता, इसलिए ऐसी जगह पर हमें कभी नहीं जाना चाहिए। माता सती ने कहा ना, पिता के घर, गुरु के घर, पति के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। शंकर जी बोले तब जाना चाहिए जब बुलाने वाले के हृदय में प्रेम हो, पर आपके पिता के हृदय में मेरे प्रति कोई प्रेम नहीं है। पूरी चर्चा सुनाई कि एक बार आपके पिता ने मेरा अपमान किया था, उसी बदले के लिए इन्होंने ये यज्ञ किया। अब सती समझ गई, पर फिर भी गई, शंकर जी के मना करने पर गई। और जब गई तो नंदी को भेज दिया शंकर जी ने, बढ़िया सामान भिजवा दिया। सती सज सवर कर गई और पिता की यज्ञ में जब गई सबका भाग देखा माता सती ने, पर शिव का कोई भाग नहीं था। माता सती अर्थात पत्नी अपना अपमान सहन कर सकती है, भला अपने पति का अनादर कैसे सहन करती? माता सती योग अग्नि में जलकर समाप्त हो गई और हाहाकार मच गई। तब भगवान शिव ने वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र ने जाकर यज्ञ को तहस नहस कर दिया। माता सती के ना आने का दुख यदि किसी को था तो केवल माँ को। माँ तो करुणा की मूर्ति है, भला माँ को दुख कैसे ना होता? भला माँ को दुख कैसे ना होता? तो इसलिए माँ तो मूर्ति है। इसलिए कहता हूँ कि कभी भी अपनी माँ का
दिल ना दुखाना, कभी भी उन्हें परेशान ना करना, कभी उन्हें सताना मत, क्योंकि माँ परमात्मा की प्रतिमूर्ति है। परमात्मा का प्रतिनिधि कौन है? बोले भगवान है। ईश्वर का प्रतिनिधित्व माँ कर रही है, इसलिए माँ को ना सताइए, माँ को ना रुलाइए। और मैं निवेदन करूंगा कि अपनी अपनी माँओं का आदर करिए, सम्मान करिए। और यहाँ वृंदावन में, श्रीधाम वृंदावन में वृद्ध माँओं के लिए जो प्रकल्प आश्रम का निर्माण हो रहा है, इस आश्रम के निर्माण से आप जुड़ सकते हैं। मेरी वृद्ध माँओं के रहने की, खाने की जो यहाँ व्यवस्थाएं हो रही हैं, आप भी किसी एक माँ का सहारा बन सकते हैं। आप भी अन्न क्षेत्र से जुड़ सकते हैं और अपने धन को धर्म से जोड़ सकते हैं। कि 5 पुत्र इस कथा में से जुड़ रहे हैं। श्री अनिल कपूर जी, नरेश कपूर जी, राजेंद्र कपूर जी, विजय कपूर जी और संजय कपूर जी, ये मैया द्रौपदी के 5 सुपुत्र हैं। और मैया जी अपने स्वर्गीय पति के लिए ये राम कथा का पावन आयोजन कर रही हैं और बड़ा स्नेह है। पिछली बार भागवत जी में भी मैया सम्मिलित थी, अब राम कथा में भी आप जुड़ रही हैं राम कथा से। और प्रथम बार श्री वृंदावन की भूमि पर हमें राम कथा गाने का, कहने का अवसर मिल रहा है। आप सभी जान रहे होंगे कि पहली बार हम राम कथा आपको श्रवण करा रहे हैं, तो चूंकि राम कथा का अभ्यास नहीं है इसलिए त्रुटि हो रही है और हो सकती है, आप क्षमा करते जाइएगा। कि कोई अपराध हो जाए तो क्षमा करिएगा। अब भगवान की पावन कथा में प्रवेश करते हैं। प्रिय भक्तों, माता सती ने संदेह के कारण अपने आप को समाप्त कर लिया। जब गुस्सा आता है ना, तो हम दूसरों को नष्ट करना नहीं चाहते, हम दूसरों का कम, खुद का ज्यादा बिगाड़ते हैं। जो बिगाड़ते हैं खुद का ही बिगाड़ते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि गुस्सा ना किया जाए, क्रोध ना किया जाए। माता सती, पहली बात तो आपने भगवान पर संदेह किया, पति ने समझाया, शिव ने समझाया, नहीं मानी। दूसरी बात, आपने झूठ बोल दिया कि परीक्षा नहीं ली। तीसरी बात, जब पिता के घर जाने से रोका गया, भगवान शिव ने रोका कि वहां जाने से कल्याण नहीं है, तो मानी नहीं। रिश्ते तब ही टूट जाते हैं, तब ही कमजोर हो जाते हैं जब आप मानते नहीं। हाँ, लोग कहते हैं ना, मानता नहीं। मानोगे नहीं तो परिणाम कहां अच्छा होगा। जैसे सती को समझाया शिव ने कि कल्याण नहीं है, ऐसे ही राम ने समझाया था माता सीता को कि मृग सोने का होता ही नहीं है। पर सीता भी नहीं मानी थी, हमें तो सोने का मृग चाहिए। आप जब अपने से बड़ों की बात नहीं मानते, तब तब आपको दुख उठाना पड़ जाता है। इसलिए अपने गुरुजनों की, अपने पति की बात का पालन करना ही कर्तव्य है, तो पालन करें। शंकर जी ने देखा कि सती जलकर समाप्त हो गई। शंकर जी बहुत रोए हैं सती के लिए, और वीरभद्र को भेजकर दक्ष का अहंकार नष्ट किया और दक्ष का सिर तोड़कर वीरभद्र ने स्वाहा पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। अब सारे ऋषि मुनि दौड़े दौड़े शिव जी के पास आए, महाराज यजमान नहीं रहे, अब यज्ञ पूरा कैसा होगा, आप जिंदा करो। तब शंकर जी ने जिंदा किया। हाँ, मेडिकल साइंस केवल आज है ऐसा नहीं है, उस जमाने पर भी था। बकरे का सिर काटकर दक्ष के सिर पर जोड़ा गया। इंसान के सिर पर किसका सिर लगाया गया? बकरे का। ये भी एक मेडिकल है, साइंस है, साइंस है। आज जो मेडिकल साइंस नाना प्रकार की रिसर्च करते हैं ना, ये एक बहुत बड़ा साइंस है।
और हमें लगता है कि गणेश जी के सिर पर हाथी का सिर लगाना और दक्ष के सिर पर बकरी का सिर लगाना, ये उस जमाने के सबसे बड़े ऑपरेशन हुए थे जो सफल हुए। हाँ, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव बहुत सुंदर। कैसे हैं शंकर जी? बोले कर्पूर गौरम। शंकर जी का रंग कैसा है? गोरे हैं कि काले हैं? शंकर जी काले नहीं हैं, चमचमाते कपूर की तरह गोरे हैं। अच्छा, राम जी सांवले हैं। राम जी सांवले हैं और शंकर जी गोरे हैं। ऐसा क्यों? कहते हैं कि शंकर जी राम का इतना, जब भगवान नारायण का स्वरूप ना सुंदर है, नारायण नीला मुजश्याम मलकौमेलांगम, भगवान का दिव्य सुंदर शरीर है नारायण का। तो नारायण का चिंतन करते हैं शंकर जी, तो चिंतन करते करते भगवान का, शंकर जी तो हो गए गोरे, और भगवान नारायण चिंतन करते हैं शंकर जी का, तो चिंतन शिव जी का करते करते शंकर जी थे काले, तो ये हो गए गोरे, वो हो गए काले, उल्टा हो गया। हाँ, तो इस प्रकार शंकर जी कर्पूर गौरम, गोरे हैं शंकर जी। और किसके अवतार हैं? बोले करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं। संसार सारम, गले में भुजगेन्द्रहारम। सारे लोग हाथ जोड़ के विनती अनुनय विनय कर रहे हैं, हे भगवान यजमान को जिंदा कर दो। तब शंकर जी ने दक्ष को यज्ञ में जीवित किया, बकरे का सिर लगाया और यज्ञ का सारा यज्ञ पूरा कराया। फिर बाद में सती माता तो प्राण त्याग चुकी हैं। सती का वह शरीर ही आज 52 शक्ति पीठ बना है, और सती ने दूसरा जन्म लिया हिमालय के घर बेटी बन करके। माता सती अब पार्वती के रूप में प्रकट भई। भगवान शिव अब पार्वती से कैसे भेंट करते हैं, जरा वो सुनो। भगवान शिव ध्यान मग्न थे। सती के जाने पर प्रेम से चिंतन भगवान का चल रहा था। माता सती का जन्म हुआ, अब पार्वती का जन्म हुआ। पार्वती थोड़ा बड़ी हुई तो नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा, तुम्हारा पति बहुत सुंदर होगा, अभंग होगा, बड़ा दिव्य होगा, मृगछाला वाला होगा, और तुम्हें उसके लिए तप करना पड़ेगा। तब माता पार्वती ने 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की, और जब तपस्या करके हिमालय जी ले गए अपनी बेटी को, तब भगवान नारायण ने शिव से कहा, हे भगवान शिव, आपने मेरे कारण, आखिर मेरे कारण आपने अपनी पत्नी का त्याग किया।